बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरुआत इंदौर से बड़े अपडेट के साथ कर रहे हैं। इंदौर बावड़ी हादसा मामले में बड़ा अपडेट आपको बता दें। भोपाल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रवाना हो गए हैं। अस्पताल में वो घायलों से मुलाकात करेंगे। घटना स्थल का भी दौरा मुख्यमंत्री करेंगे। तो मुख्यमंत्री लगातार इस पूरे घटनाक्रम को मॉनिटर भी कर रहे थे, लेकिन अब वो खुद इंदौर जाकर घायलों से मुलाकात करेंगे। घायलों से मुलाकात के अलावा वो यहां पर पहुंचेंगे भी, घटनास्थल भी पहुंचेंगे, वहां का भी दौरा करेंगे। लगातार ये रेस्क्यू चल रहा है। तकरीबन 18 से 20 घंटे का ये रेस्क्यू ऑपरेशन हो गया है और आर्मी के मोर्चा संभालने के बाद इसमें तेजी आई। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से रवाना हो चुके हैं। अस्पताल में घायलों से वो मिलेंगे, घटनास्थल का भी जायजा लेंगे। और इधर इस हादसे में अब तक 35 लोगों की जान चली गई है। 35 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। एक और लापता की तलाश जारी है। तकरीबन 18 घंटे से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और रात 12 बजे सेना ने मोर्चा संभाला है। सेना ने 5 घंटे के अंदर 21 शव निकाल लिए हैं। सभी शवों को एम्बा अस्पताल भेज दिया गया। रात में ही शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। महिला पुरुष बच्चे बड़ी संख्या में इसमें शामिल हैं। हवन के दौरान बावड़ी धंस गई, लोग गिर गए। कई फीट नीचे पानी और मलबे में शव फंसे हुए थे। कड़ी मशक्कत के बाद इन शवों को बाहर निकाला जा सका है। लोगों को ये बात पता ही नहीं थी। 50, 60, 100 जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे, इन्हें पता ही नहीं कि वो एक बावड़ी के ऊपर खड़े हैं, मौत की बावड़ी के ऊपर खड़े हैं। सालों से वो लोग यहां पर आ रहे हैं, इसके बावजूद उन्हें जानकारी नहीं थी कि वो इस तरह से मौत की बावड़ी के ऊपर है। और सहयोगी विकास लगातार अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। विकास के पास आपको लिए चलेंगे। विकास, क्या कुछ अपडेट भी बताएं। जानकारी ये भी लग रही है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से रवाना हो गए हैं। विकास। जी बिल्कुल, बेहद दर्दनाक जो हादसा है ये इंदौर के जुरिंदो थाना अंतर्गत स्थित पटेल नगर में कल पेश आया था। इस दौरान जानकारी है कि यहाँ पर स्थित जो बेलेश्वर महादेव धाम जो मंदिर है, यहाँ पर हवन पूजन के बाद अचानक से जमीन का एक हिस्सा धंस गया। ये वो जमीन का हिस्सा था जो नीचे बावड़ी के ऊपर बनाया गया था और आरोप है कि अवैध निर्माण करके ऐसे बनाया गया था। बहरहाल वो उस दौरान जिस वक्त ये हादसा हुआ उस दौरान वहाँ पर लगभग 50 से अधिक लोग मौजूद थे और जैसे ही ये सभी लोग जमीन में धंस गए उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने के बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और इसके बाद सेना की टुकड़ी की भी बदल लेनी पड़ी। तो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि हादसा कितना ज्यादा भीषण था और यही वजह थी कि रेस्क्यू ऑपरेशन जब किया गया तो सुबह तक 35 डेड बॉडी उस बावड़ी से निकाली गई और अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में अब थोड़ी सी तब्दीली की गई है। चूंकि 35 शव निकाल लिए गए, उसके बाद एक जो शख्स है जिनका नाम पता चला है कि सुनील सोलंकी, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। लिहाजा अब सेना की टुकड़ी ने जब पहले अंदर जाके सर्च ऑपरेशन चलाया तो कोई जानकारी उनके बारे में नहीं मिली, शव अंदर नहीं मिला और बाहर जब अस्पताल में जहां भर्ती मरीजों को किया गया वहां भी सुनील सोलंकी के बारे में जानकारी नहीं मिली। लिहाजा उसके बाद अब रणनीति बनाई गई है कि जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो सेना की टुकड़ी यहाँ पर मौजूद है, वो जो मलबा पहले से बावड़ी में है उससे बाहर निकाला जाएगा और उसके बाद फिर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के सर्च टीम सेना की जो है वो अंदर जाएगी और इस बात की पुष्टि करेगी कि अंदर अब और कोई तो नहीं है। और अगर सुनील सोलंकी के बारे में जानकारी मिलती है तो वो भी पुष्टि की जाएगी। तो जब इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि
कि सुनील सोलंकी अब अंदर है अथवा नहीं है, या फिर अंदर कोई भी नहीं है, तब जाके इस रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका जाएगा। लेकिन इससे अलग एक और बात बता दूं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से रवाना हो गए हैं। वो अब से कुछ देर बाद यहां पहुंचेंगे, घटनास्थल का निरीक्षण करेंगे, रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी लेंगे। इसके साथ साथ अस्पताल में जो लोग भर्ती हैं, जो मरीज भर्ती है, उन्हें उनसे भी उनके हालचाल जानेंगे और परिजनों से भी भेंट करेंगे। तो अब तक का ये बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा पेश आया और ईश्वर की ही शरण में, ईश्वर खुद उस की पूजा उस वक्त चल रही थी, उस वक्त ये अचानक हादसा पेश आया। लेकिन जो अवैध निर्माण के आरोप लग रहे हैं, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, ये जो है मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। मजिस्ट्रियल जांच में ही स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिर कौन कौन दोषी है और उनके खिलाफ क्या कड़ी कार्रवाई। ये सवाल ये भी रहेगा, आप गला आराम से साफ करें विकास, सवाल ये भी रहेगा। दरअसल विकास, कल 18 घंटे से, जब से ये ऑपरेशन चल रहा है, जब से इस घटनाक्रम की शुरुआत हुई, विकास लगातार बने हुए हैं और सबसे बड़े नेटवर्क पर हर जगह वो अपडेट पहुंचा रहे हैं। विकास ने जो बात कही है उसका एक पहलू ये भी है, आप मजिस्ट्रियल जांच करेंगे। जो मंदिर निगम के नोटिसों को सिरे से खारिज करता रहा, जो बिल्कुल इस तरह के बेगैरत जवाब देता रहा, बेहया जवाब देता रहा, उसकी मजिस्ट्रियल जांच से दरअसल होगा क्या, यह भी एक बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि सत्ता का रसूख इसमें शामिल है। तो कैसे मजिस्ट्रियल जांच पर भरोसा कर लिया जाएगा, या उस जांच के बाद यह गारंटी दे दी जाएगी कि आगे से अगर कोई इस मंदिर में पहुंचेगा, ईश्वर की शरण में पहुंचेगा, तो इंसानों की गलती से वो मौत के मुंह में नहीं समाएगा। इस बात की गारंटी कौन देगा? गारंटी चाहिए, कहां से शुरू किया जाए? रतनगढ़ के दतिया के रतनगढ़ से लेकर और अब तक गारंटी नहीं है, बोला हर बार गया। शैलेंद्र, आपके पास मैं आना चाहूंगा। मुख्यमंत्री भोपाल से इंदौर के लिए रवाना हुए, इंदौर वो पहुंचेंगे और घायलों से भी वो मिलेंगे, ये भी जानकारी आ रही है। इसके अलावा और क्या कुछ अपडेट, क्या कोई बड़े लेवल की जांच भी उसमें होनी चाहिए, इस तरह की बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं? शैलेंद्र। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इसके अलावा इंदौर के प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा, दोनों ही लोग जो है वो इंदौर के लिए रवाना हो गए। इंदौर पहुंचने के बाद सबसे पहले वो एमवाई अस्पताल, यानी जहां पर जो घायल लोग हैं, जो घायल श्रद्धालु हैं, उनका इलाज चल रहा है, उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचेंगे। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से आपने कहा कि हाई लेवल जांच की जो बात है, तो निश्चित तौर पर जब वो वहां जा रहे हैं तो अधिकारियों से भी उनकी बातचीत होगी। और जिस तरीके से आप जिक्र भी कर रहे थे कि निगम ने कई बार इस मंदिर प्रबंधन को अवैध जो निर्माण था उसको लेकर नोटिस दिया, तो ये सारी बातें भी उनके सामने जरूर आएंगी, क्योंकि जो घायल लोग हैं उनसे मिलेंगे, उनके परिजनों से भी मिलेंगे और वो खुद घटनास्थल पर भी जायजा लेने पहुंचेंगे यदि तब तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा तो ऐसे में जब वो वहां पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो घटनाक्रम पेश आया है और किसी इंसानों की गलती की वजह से जो जिंदगानियां गई हैं, उनका एक एक जिंदगी का आखिर इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसकी भी जो पुख्ता इंतजाम जो है वो करना सरकार का काम है। और यही कारण है कि जब वो वहां पहुंचेंगे तो इन सबको बारे में भी जानकारियां जरूर जुटाएंगे। और आपने जैसा कि आपने जिक्र किया कि रतनगढ़ की बात हो या फिर दूसरे हादसे हो, लगातार ये देखने में आता है कि जो लापरवाहियां होती हैं खासकर धार्मिक आयोजनों के दौरान, उसमें जो है वो बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो अपनी जान गंवा देते हैं। तो ऐसे में स्थानीय प्रशासन के साथ साथ जो मंदिर प्रबंधन है उसकी भी जिम्मेदारियां बनती हैं कि यदि आप किसी धार्मिक आयोजन कर रहे हैं और वहां पर बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं तो किसी तरह की कोई लापरवाही इस तरह की ना हो, ताकि लोग जो है वो मौत के मुंह में समा जाएं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सबक लेने की जरूरत न केवल स्थानीय प्रशासन को है बल्कि सरकार को भी है और आम लोगों को भी है, क्योंकि अक्सर ये देखने में आता है कि श्रद्धा या पूजा अर्चना करने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंच जाते हैं और ऐसे में कई बार ये इस तरह के हादसे जो पेश आते हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम से सबक लेने की जरूरत है। अब देखना होगा कि सरकार इस मामले में किस तरह की जांच के आदेश देती है या किस तरह के और कदम उठाए जाते हैं, ताकि आने वाले समय में कभी किसी धार्मिक आयोजन में इस तरह के घटनाक्रम पेश ना आए और लोग अपनी जान ना गंवाएं। जी, जाहिरा तौर पर पिछली बार जब हादसे हुए तब यह भी कहा गया था कि हम एक रेगुलेटरी बनाएंगे और वो रेगुलेटरी ये सब चीजों को देखेगी। बाकायदा धर्मस्व मंत्री है हमारे यहां, गरबे पर उनकी नजर होती है, कौन नाम बदल के जा रहा है इस पर नजर होती है, कैसे न्याय करना चाहिए, सामाजिक न्याय की व्यवस्था अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर से इतर, वो भी ये बता देती हैं। पर यह नहीं पता चल पा रहा है कि मंदिर में सुरक्षा की गारंटी मिलेगी कब। विकास के पास एक बार लिए चलते हैं। विकास, कुछ अपडेट आपके पास इस वक्त? तस्वीरें भी जरा विकास दिखाएंगे प्लीज। बिल्कुल
बिल्कुल ललित, तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अब भी जारी है और नगर निगम की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है और अंदर सेना की जो टुकड़ी कल शाम को पहुंची थी 75 जवानों की, जिसमें अफसर भी शामिल हैं, वो टुकड़ी यहाँ पर मौजूद है। और अब और ज़्यादा चुनौती हो जाती है क्योंकि कल रात से ही लगातार यहाँ पर, कल रात यूँ कहा जाए घटना के बाद से ही, शाम दोपहर के बाद से ही बड़ी संख्या में जो भीड़ थी वो यहाँ पहुँच रही थी, वो मुसीबत पैदा कर रही थी जो लोग यहाँ पर काम कर रहे थे उनके लिए। लेकिन अब और मुसीबत इसलिए भी उत्पन्न होने वाली क्योंकि यहाँ पे वीवीआईपी मूवमेंट होने वाला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी घटनास्थल पर आकर निरीक्षण करेंगे, तो लिहाजा जो भीड़ है वो उससे दूरी बनी रहे, घटनास्थल का निरीक्षण आसानी से हो सके, इसी के लिए सुरक्षा बतौर आप देखिए भीड़ को यहाँ से दूर किया जा रहा है। और ये एक जो तय दूरी है, रस्सी जो है वो बांधी जा रही है कि इस भीड़ से ही दूर जो लोग हैं वो रहे और तय सीमा के अंतर्गत ही जिन लोगों को अंदर प्रवेश करना है वही लोग अंदर आए, इसके अथवा बाकी लोग अंदर ना आए। चूंकि घटनास्थल पर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे और निरीक्षण भी करेंगे घटनास्थल का। उसके साथ साथ घायलों का हाल जानने के लिए निजी अस्पताल भी पहुंचेंगे जहां उन्हें भर्ती किया गया है। तो अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे, लेकिन तस्वीरों में वो रेस्क्यू ऑपरेशन आपको दिखा रहे हैं, लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब जो कटर के माध्यम से जो आयरन रॉड का जो जाल था उसे काटा जा रहा है और उसके बाद जो एक बड़ा टब बनाया गया उस टब को क्रेन के माध्यम से नीचे भेजा जाता है और नीचे बड़ी संख्या में जो मजदूर हैं वो उसमें मलबे को भरते हैं और फिर मलबा बाहर फेंका जाता है। इसके बाद जब मलबा पूरी तरीके से बाहर हो जाएगा फिर सेना की टुकड़ी अंदर प्रवेश करेगी उस जगह पर जहां पर ये पानी भरा हुआ था, बहुत ज़्यादा मलबा भरा हुआ था, वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा कि कहीं कोई और भीतर तो नहीं है। तो आप तस्वीरों में देखिए सेना के जवान के हाथ में वो रस्सी, जो अब प्रयास जो है वो अंतिम चरण की ओर है ऐसा माना जा सकता है, चूंकि 35 शव अब तक बरामद हो चुके हैं। अब एक सचिन सोलंकी जिनका नाम है उनकी बारे में जानकारी मिल रही है कि वो उनका कोई पता नहीं चल रहा है, मिसिंग पर्सन के तौर पर उन्हें देखा जा रहा है। तो अब तक अस्पताल में उनके भर्ती होने की या कहीं और उपचाररत होने की जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। तो एक उम्मीद यही प्रतीत होती है कि वो संभवतः इस जगह पर होंगे जहां आखिरी बार उन्हें देखा गया था, तो शायद वो भी हादसे के शिकार हो गए। अब ये भी माना जा सकता है कि कोई अच्छी खबर शायद निकल कर ना आए, चूंकि जो मलबा है वहाँ इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ था, कई सालों से ये बंद था, तो वहाँ पर जहरीली गैस जैसी स्थिति निर्मित थी। जो पानी है वो पूरी तरीके से काला हो चुका था, तो यदि कोई इतने घंटे तक अंदर रह भी जाएगा तो उसको वहाँ सर्वाइव करना बिल्कुल आसान नहीं होगा। लिहाजा तो ये अब तय माना जा रहा है कि कोई अच्छी खबर निकल कर नहीं आएगी सचिन सोलंकी को लेकर, कोई चमत्कारी जैसी स्थिति बन जाए तो अलग बात है। तो अब सेना की टुकड़ी का प्रयास यही है कि जल्द से जल्द मलबे को बाहर निकाला जाए और फिर अंदर जाकर एक सर्च ऑपरेशन चलाया जाए। रेस्क्यू अंदर कोई है तो नहीं, यदि पुष्टि हो जाती है कि अंदर कोई भी नहीं है तो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया जाएगा। लेकिन उस समय तक अब बदस्तूर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी बना रहेगा, चूंकि एक मिसिंग पर्सन के बारे में अब भी लगातार जानकारी मिल रही है, सचिन सोलंकी के बारे में कई घंटे बीत जाने के बाद भी अब तो कोई जानकारी नहीं मिली है। वहीं 18 घंटे चले रेस्क्यू के बाद 35 शव यहाँ से निकले हैं। तो अब ये कहा जाए कि ये बावड़ी मौत की बावड़ी बन चुकी है, तो ये भी नाम कई समय तक, काफी समय तक इस नाम से इस बावड़ी को भी आने वाले वक्त में जाना जाएगा। इंसानों की लापरवाही ईश्वर के दर पर कैसे भारी पड़ जाती है, तस्वीरें देखते रहिएगा, रेस्क्यू की तस्वीरें देखते रहिएगा। विकास, एक सवाल मैंने शैलेंद्र से पूछा था, यही मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूं। आप लगातार मौके पर मौजूद रहे, शुरुआत से लेकर आपने अब तक तमाम चीजें देखी हैं। यह तय है एक्सपर्टाइज की कमी, रेस्क्यू में देरी और अभी भी गारंटी के नाम पर हमारे पास आर्मी के अलावा कुछ नहीं है। कोई रेस्क्यू हो, गारंटी का नाम आर्मी ही है अब तक। विकास, कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि एक्सपर्ट के नाम पर हमारे पास आर्मी है, लेकिन हम आर्मी को हमेशा तभी इस्तेमाल करते हैं जब काफ़ी वक्त बीत जाता है। इससे पहले चाहे बोरवेल के हादसे हो या फिर ये हमारे सामने जो लाइव तस्वीरें हम देख रहे हैं। अगर बात की जाए एक्सपर्टाइज के नाम पर, आपने जिस प्रकार से जिक्र किया, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लापरवाही ही हमारे खाते में आती है, हमें लापरवाही ही दिखाई देती है। एक तस्वीर भी हमने भेजी है, वो इतनी बीभत्स है कि हम उसे आसानी से टेलीविजन स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। शुरुआती वक्त में जब ये हादसा हुआ तो उससे पता चलता है कि राहत एवं बचाव कार्य के नाम पर जो
तरकीब यहाँ पर लगाई गई वो कितनी घातक साबित हुई। तो जरूरी नहीं कि हम किसी पर निर्भर हों, लेकिन शुरुआती उपचार, शुरुआती आवश्यक जो चीजें हैं वो जरूर किसी ना किसी के पास होनी चाहिए। और अगर ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो इसका जिम्मेदार कौन शुरुआती वक्त में हमें मदद मुहैया करा सकता है? कब तक हम काफी वक्त बीत जाने के बाद आर्मी पर ही निर्भर रहेंगे? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन सब चीजों में होता है। मैं आप दोनों को रोक रहा हूं, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, लेकिन आगे भी आपके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बड़ी खबरों का भी लगातार रुख कर रहे हैं। जबलपुर के कटंगी इलाके के मुर्रई गांव में रामनवमी के दौरान आयोजित हवन के दौरान यज्ञशाला में ही आग लग गई। यज्ञशाला में आग लगते ही अफरा तफरी मच गई। हवन कर रहे सभी लोग यज्ञशाला से बाहर आ गए। बताया जा रहा है कि हर साल नवरात्र पर भागवत कथा और समापन पर सामूहिक यज्ञ आयोजित किया जाता है। गुरुवार को भी यज्ञशाला में हवन चल रहा था, पूर्णाहुति चल रही थी। हवन कुंड से ऐसी लपटें उठी कि घास फूस से बनी यज्ञशाला पलक झपकते ही जलने लगी। देखते ही देखते हवन कुंड के साथ साथ यज्ञशाला भी जलकर खाक हो गई। अच्छी बात यह कि किसी तरह की कोई जनहानि यहां नहीं हुई। छत्तीसगढ़ में बढ़ने लगा है कोरोना। प्रदेश में कोरोना के 15 नए मरीज मिले हैं और एक्टिव केसेस बढ़कर हो गए हैं 64। कोरोना ब्रेकिंग आपकी स्क्रीन पर। छत्तीसगढ़ में एक्टिव केस बढ़कर 64। प्रदेश में कुल 688 सैंपलों की जांच हुई। पॉजिटिविटी दर की बात कर ली जाए 2.18%। पंद्रह नए मरीज मिले हैं छत्तीसगढ़ में। देश में, प्रदेश में लगातार बढ़ता आंकड़ा। छत्तीसगढ़ का ट्रैक रिकॉर्ड कोरोना के मामले में पहले भी खराब रहा है। छत्तीसगढ़ में 15 नए मरीज मिले। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 64। कुल 688 सैंपल लिए गए, जांच हुई और इसमें से 15 पॉजिटिव आए हैं। 688 में से 15 पॉजिटिव। पॉजिटिविटी की दर की बात कर ली जाए, संक्रमण की दर जो फिलहाल है आज के हिसाब से है 2.18%। सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़े हुए। युगल, पूरा अपडेट। 15 नए मरीज। जी बिल्कुल, देखिए कोरोना को लेकर के लगातार प्रदेश में लापरवाही बरती जा रही है। भीड़ भाड़ इलाकों में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ना ही किसी के जो मुंह पर, चेहरे पर मास्क है वो नजर आ रहा है। और ऐसे में एक बार फिर कोरोना का आंकड़ा है बढ़ रहा है। कल जो बीती दिनों में जो टेस्ट हुए थे उसमें 15 कोरोना के नए मरीज मिले हैं और अब जो प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या है वो 64 हो गई है। अगर हम वृद्धि की बात करें तो 2.18% इसकी जो दर है, वृद्धि है, वो हुई है। छत्तीसगढ़ में कुल 688 सैंपलों की जांच की गई थी, जिसमें 15 जो पॉजिटिव मरीज है वो पाए गए हैं। ये बात अलग है कि भले ही छत्तीसगढ़ में कोरोना अपना कहर नहीं दिखा रहा है। अभी हाल में लगभग एक सप्ताह पहले बिलासपुर में एक मरीज की मौत हुई थी, लेकिन अभी भी मौत के आंकड़े बिल्कुल कम है, लेकिन जो दर है वो बढ़ रहा है। संक्रमण का जो दर, दायरा है वो भी बढ़ रहा है। तो ऐसे में एक बार रखने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद युगल इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी युगल विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अगली बड़ी खबर भी रायपुर से। आज कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। 12 बजे से 1 बजे के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दुर्ग जिले के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के कार्यक्रम से जुड़ेंगे। डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी इसका शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़िया गीत के ऑडियो का भी विमोचन करेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।